सभी का मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो आलू पोहा तो हम घर पर कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम स्ट्रीट पर आलू पोहा खाते हैं, ऐसा आलू पोहा हमारे घर पर बनते ही नहीं है। तो कुछ टिप्स के साथ एकदम बाजार जैसा आलू पोहा की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल और एकदम टेस्टी एंड खिले खिले आलू पोहा। तो आलू पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पोहा लेना है। तो यहाँ पर हमें आलू पोहा के लिए जो मीडियम थिकनेस वाला पोहा आता है वो हमें लेना है। तो बहुत जो ज़्यादा पोहा आता है वो हम चिवड़ा बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो पोहा हमें इसमें नहीं लेना है। और जो बिल्कुल पतला पोहा आता है उसे नायलॉन पोहा बोलता है, वो पोहा तो हमें इसमें बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमें मीडियम थिकनेस वाला पोहा आता है वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितना पोहा लिया है। अब ये पोहा को हमें पहले छान लेना है। तो ये पोहा को छानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें से जो एक्स्ट्रा डस्ट है और पोहा के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो सारा निकल जाए और हमारा पोहा एकदम साफ हो जाए। तो यहाँ पर हम सारे पोहे को छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पोहे को छानकर साफ कर लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। अब ये पोहा को हमें पानी से साफ कर लेना है। तो ये पोहा के अंदर हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद उसको हल्के हाथों से एकदम मिक्स करते हुए पोहा को हमें साफ कर लेना है। तो ये पानी थोड़ा गंदा हो जाए फिर ये पोहा को हमें छान लेना है। तो इसमें से ये सारा पानी निकाल लेना है। तो ये पोहा को मैंने एक छन्नी में निकाल लिया है ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। अब इसी तरह से हमें ये पोहा को 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये पोहा में से सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और पोहा हमारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमारा पोहा ड्राई होता है तब तक इसे हम साइड में रख देते हैं और उसमें डालने के लिए हम आलू और अदरक मिर्ची ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पोहा के साथ 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और एक मीडियम साइज की रेड चिली और एक मीडियम साइज की हम ग्रीन चिली लेंगे और एक टुकड़ा अदरक का ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्रीन चिली और रेड चिली है वो बड़ी बड़ी है, तो मैं आधी आधी काट कर मैं ये दोनों मिर्ची आधी आधी ले लेती हूँ। अब यहाँ पर हम आलू का छिलका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों आलू के छिलके को निकाल लिया है और आलू को इस तरह से हमें स्क्वायर शेप में छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो इसी तरह से हम दोनों आलू के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आलू पोहा बनाएंगे। ये आलू पोहा में हम इसी तरह से कच्चे आलू डालेंगे। तो ये कच्चे आलू डालने से आलू पोहा का टेस्ट है वो एकदम बढ़िया लगता है। तो इसकी जगह आप इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू को भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों आलू के टुकड़े कर लिए हैं और उसके साथ अदरक मिर्ची के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और हमने जो पोहा भिगो के रखा था वो पोहा को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोहा में से सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है और हमारा पोहा एकदम खिला खिला बन गया है। तो ये पोहे को मैंने ये बाउल में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो ये पोहा हमारा एकदम खिला खिला हो गया है। अब सबसे पहले हम ये पोहा के अंदर मसाला करेंगे। तो ये पोहा के अंदर मैंने 1 चम्मच भर के सॉल्ट डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाली है, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है। अब इसके साथ ये पोहा का स्पेशल मसाला आता है जीरावन मसाला, वो मसाला मैं ये पोहा में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 1 चम्मच भर के ये पोहा का जीरावन मसाला आता है वो मैं ये पोहा में इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसके साथ 1 चम्मच मैंने शुगर पाउडर डाला है और 1 चम्मच लेमन जूस डाल दिया है। अब ये सारे मसाले को हम पोहे में इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसाला मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा मसाला इस तरह से पोहे के साथ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हमें ये पोहे को बॉईल करना है। तो ये पोहे को बॉईल करने के लिए मैंने इस तरह से एक छन्नी ले ली है। तो इसके अंदर में ये सारे पोहे को हम निकाल लेंगे। तो ये छन्नी की जगह आप कोई भी स्टीमर या ढोकला बनाते हो इस तरह का बर्तन लेकर इसके अंदर आप पोहा को बॉईल कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक नीचे पतीला ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये छन्नी में मैंने पोहे को निकाल लिया है। अब उसके ऊपर ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए पोहे को 10 से 15 मिनट तक हमें बॉईल होने के लिए रख देना है। तो पोहा जब तक हमारा बॉईल होता है तब तक हम साइड में हमने जो आलू काट कर रखा था वो उसका हम तड़का लगा लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 5 से 6 चम्मच जितना तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो जाए, इसके बाद इसके अंदर हम आधा चम्मच राई डाल देंगे। तो राई हमारी थोड़ी फूट जाए, उसके बाद हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। तो जीरा डालने के बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ डाली है। तो ये पोहे में सौंफ की फ्लेवर बहुत बढ़िया लगती है। तो सौंफ डालने के बाद तो हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे और उसके बाद हमने आलू और अदरक मिर्ची काट कर रखी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये आलू और अदरक मिर्ची को तेल में अच्छी तरह से हमें हिलाकर सौते कर लेना है। तो इसके साथ आप प्याज खाते हो तो प्याज का भी छोटा छोटा टुकड़ा करके इसमें डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है। उसके साथ मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो यहाँ पर हमें सॉल्ट ये आलू के हिसाब से ही डालना है क्योंकि पोहे में हमने सारा मसाला उसके हिसाब से कर दिया है। तो ये आलू के हिसाब से हम सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसको इस तरह से आलू में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये आलू को हमें पकाना है। तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक आलू को पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर आलू को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और आलू को हम चेक करेंगे। तो आलू का हम एक टुकड़ा लेकर इसको हम चेक करेंगे, आलू हमारा अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर आलू को आपको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, आलू बस इस तरह से पक जाए इतना ही हमें पकाना है, ताकि इसी तरह से पका हुआ आलू का टेस्ट हमारे आलू पोहे में बहुत बढ़िया लगता है। तो आलू हमारा पक गया है तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर हमने पोहे को भी बॉईल करने के लिए रखा था, वो भी इसको हम देख लेते हैं। तो पोहा हमारा एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है। तो पोहा को इस तरह बॉईल करने से पोहा एकदम मॉइस्ट हो जाता है और खाने में ये पोहा एकदम मज़ा आता है। तो ये बॉईल किया हुआ पोहा को हम एक इस तरह से बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसके अंदर हम पोहा को निकाल लेंगे। तो एक बार इस तरह से हम थोड़ा सा पोहे को हिला लेंगे। अब हमने जो आलू को पका कर रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे और ऊपर से हम आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। अब फिर से हम ये आलू को पोहा के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू डालने के बाद हमें ये पोहा को एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो इसी तरह से हम बर्तन को थोड़ा इस तरह से हिलाते हुए पोहे को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पोहा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पोहा एकदम खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह का पोहा खाने में भी एकदम मजा आता है। तो आप इस तरह से पोहा घर पर बनाओगे तो ये पोहा के साथ आपको चटनी की भी या कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर तैयार है हमारा आलू पोहा। तो उसको हम फटाफट एक बाउल में सर्व कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है, तो उसके अंदर हम पोहा को सर्व कर देंगे। तो ये सारे पोहा को हम बाउल में सर्व करने के बाद ये पोहे को हम गार्निश करेंगे। तो गार्निशिंग के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अनार का दाना डाल देंगे, उसके साथ थोड़ी सी फ्राई की हुई मूंगफली डाल देंगे और थोड़ी सी इस तरह से बारीक वाली सेव भी हम उसके ऊपर डाल देंगे। और ये पोहा के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए उसके ऊपर हम थोड़ा सा जीरावन मसाला डालेंगे और थोड़ी सी धनिया डालकर ये पोहा को हम गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा आलू पोहा। तो आप देख सकते हो हमारा ये आलू पोहा एकदम खिला खिला बनके तैयार हो गया है और ये खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है।
तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से ये पोहे की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना और फिर कमेंट में बताना कि आपकी ये रेसिपी घर पर कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।